स्टूडेंट, आज कक्षा 7 का अतिशय वर्तमान अध्याय 9 को आज हम लोग देखेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर अध्याय 9 का क्वेश्चन आंसर इसका देखेंगे। कह रहा 8वीं शताब्दी में नई राजनीतिक संरचनाएं, अध्याय 9 का देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने 8 तक देख चुका है, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर देख लीजिए। ये पूरा क्वेश्चन आंसर हमने 8 तक क्लियर करा चुका है। लास्ट ये 9 तक है जो आज क्लियर करा दूंगा। फाइनल हो जाएगा आज अतिशय वर्तमान का क्वेश्चन आंसर। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर भी कर दें। हमने इसको क्वेश्चन को आंसर को हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आओ याद करें, मुगलों के उत्तराधिकारी राज्य में कौन राज्य आता है? इसका उत्तर हो जाएगा अवध। आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद से बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की? इसे मुर्शिद कुली लिखा हो जाएगा इसका उत्तर। 3 नंबर में हो जाएगा, सिखों के एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में किसने परिवर्तित किया? इसका उत्तर हो जाएगा श्री गुरु गोविंद सिंह। 4 नंबर देखिए, शिवाजी ने किस वर्ष स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? इसका उत्तर हो जाएगा 1674। मराठा परिसंघ की प्रमुख कौन था? तो पेशवा था। ये हो जाएगा, आपको टिक कर लीजिएगा अपने किताब में। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में मेल बैठाए। इसका ठेकेदारी प्रथा का क्या हो जाएगा जी? तो भू राजस्व प्रशासन। उसी तरह अगला है 2 नंबर, सरदेशमुखी का हो जाएगा मराठा। निजाम उल मुल्क का हो जाएगा हैदराबाद। सूरजमल का हो जाएगा जाट। 1707 का हो जाएगा औरंगजेब का निधन। तो हमने मिलान कर लिया। आगे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आइए विचार करें, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश क्यों नहीं किया? इसका उत्तर हमने अपने नोट्स में लिखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखे हैं, अवध और बंगाल के नवाबों को जागीरदारी प्रथा को हटाने का कोशिश क्यों नहीं किया? इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए, अवध और बंगाल के नवाबों ने जागीरदारी प्रथा को हटाने की कोशिश इसलिए की कि वे मुगल प्रभाव को कम करना चाहते थे। यही हाल हैदराबाद का भी था। इस प्रकार धीरे धीरे ये मुगलों से पूर्णतः मुक्त होकर स्वतंत्र शासक बन बैठे। तो हमने देखिए कितना छोटा में आंसर दिया इसका, आपको याद हो सके। हल्का से हल्का क्वेश्चन जैसे लिखते हैं कि आपको याद हो सके, बिल्कुल एकदम आसान है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शिवाजी ने कैसी प्रशासनिक व्यवस्था अपने राज्य में कायम की? इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, शिवाजी के काल में प्रशासन का केंद्र राजा अर्थात स्वयं शिवाजी थे। राजा को सहयोग देने के लिए 8 मंत्री थे जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। इसका 1 नंबर देखिए क्या लिखा है, पेशवा जब प्रधानमंत्री था, प्रशासन और अर्थ विभाग की देख रेख करता था। राजा के बाद यही सबसे अधिक शक्ति वाला अधिकारी था। 2 नंबर देखिए, सर ए नौबत यह सेनापति की नियुक्ति करता था तथा घोड़ा के साथ यही अन्य सैनिक साजो सामान की देख रेख करता था। 3 नंबर हो जाएगा, मजूमदार लेखाकार। मजूमदार लेखाकार, इनका काम राज्य के आय व्यय का लेखा रखना था। उसके बाद है बाके नसीब, इसका मतलब है गृह विभाग के साथ ही गुप्तचर विभाग का यह प्रधान होता था। राज्य के विरोधी शक्तियों का यह विवरण रखता था। उस तरह 5 नंबर में देखिए क्या है, शुरू नवीस का मतलब क्या होता है? राजा को पत्र व्यवहार में मदद करना शुरू नवीस कर ही काम था। आगे हम देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के आंसर। 3 नंबर नहीं, इसी में का और है अभी 4 नंबर देखिए हमें लिखा है। 4 नंबर में लिखा है यहाँ पे, दवीर विदेश विभाग का प्रधान होता था। पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाए रखना इसी का काम था। पंडित राघव के बारे में जो है, पंडित राघव धार्मिक मामलों का प्रभारी था। विद्वानों और धार्मिक कार्यों के हेतु मिलने वाले अनुदानों का विवरण यही करता था। उस तरह अगला क्या है,
शास्त्री। इसका मतलब हिंदू न्याय प्रणाली का व्याख्याता न्यायाधीश शास्त्री की ही हुआ करता था। इसका क्वेश्चन का आंसर हम लोग 2 नंबर देख लिया। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं हम लोगों ने। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठा राज का विस्तार क्यों हुआ? तो ये हो जाएगा शिवाजी की मृत्यु के बाद और औरंगजेब की जीवित रहने तक मराठा क्षेत्रों पर पुनः मुगलों का अधिकार हो गया। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, शिवाजी के राज पर चेतवावन ब्राह्मणों के एक परिवार का प्रभाव स्थापित हो गया। शिवाजी के उत्तराधिकारी ने उसे पेशवा का पद दे दिया। इस नए बने पेशवा ने पुणा के मराठा राज का केंद्र बनाया। पेशवाओं ने मराठों के नेतृत्व में सफल सैन्य संगठन का विकास किया, जिसके बल पर उन्होंने अपने राज्य को बहुत विस्तार दिया। मुगलों के कई परिवर्तित शासकों ने पेशवाओं के नेतृत्व स्वीकार कर लिया। इसी के कारण पेशवाओं को नेतृत्व में मराठा राज का विस्तार हुआ। यहाँ पर आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा, पर यहाँ पर है। तो आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर हम देख लेते हैं। मुगल सत्ता के कमजोर होने का क्या प्रभाव भारतीय इतिहास पर हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुगल सत्ता के कमजोर होने का भारतीय इतिहास पर दरगामी में प्रभाव पड़ा। छोटे छोटे राज्यों की भरमार हो गई। छोटे राज्यों के सभी नायक ऐश मौज का जीवन व्यतीत करते रहे। खर्च को पूरा करने के लिए किसानों पर कर बढ़ाए गए। किसान तबाह होने के लगे। इनकी उन कमजोरियों को अंग्रेज पैनी नज़र देख रहे थे। फल हुआ कि अंग्रेज ने एक एक कर सभी छोटे राज्यों को अपने अधिकार में कर लिया। इसके लिए इनको बल के साथ छल का भी व्यवहार करना पड़ा। अतः किसी भी रूप में यह पूरे भारत पर अधिकार करने में सफल हो गए। चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर हम देख लिया। अब 5वां नंबर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों के बीच क्या समानताएं थी? इसका उत्तर हो जाएगा 5 नंबर का। 18वीं शताब्दी में उदित होने वाले राज्यों के 3 राज्य प्रमुख थे। बंगाल, अवध और हैदराबाद तीनों गुलाम शासन के अधीन रहने वाले सूबे थे। इसका फल हुआ कि बहुत बातों में यह तीनों राज्य समान थे। आय का स्रोत, भू राजस्व वसूली की व्यवस्था तीनों ने एक समान ही रखी। इन तीनों ने जागीरदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया ताकि राज्य सरकार पर इनका आधिपत्य पूरी तरह स्थापित हो जाए। इस प्रकार तीनों राज्य के बीच समानताएं थी। इसका क्वेश्चन आंसर हमने 5 का देख लिया। अब हम आगे देखते क्या लिखा है आगे। तो आगे आइए करके देखें। शिवाजी औरंगजेब के संबंधों में शिवाजी के विषय में प्रचलित कथाओं की चर्चा वर्ग में अपने साथियों से करें। तो अपने साथियों के साथ करना है ये वाला जो है। बाकी सब 5 क्वेश्चन आंसर था हम लोग कर लिया है। अध्याय 9 तक फाइनल हो चुका है। अध्याय 10 देखिए क्या हमारे इतिहासकार, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। इसमें आप लोग अपने इस इतिहास के बारे में हमारे इतिहासकार मतलब इनके जो इतिहासकार थे उनके बारे में लिखा गया। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं अपने मन से इसको पढ़ के। उत्तर इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं है। अध्याय 9 तक हमने क्वेश्चन आंसर को समाप्त कर दिया है। तो हम लोग अतीत वर्तमान आज समाप्त हो चुका। ठीक है, आप अपने मन से ये पढ़ लीजिएगा अध्याय 10 को। हमारे वीडियो पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।